वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अखिलेश और आज मैं आपको सिखाऊंगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस। आज के क्लास में हम लोग एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दोनों का स्ट्रक्चर समझेंगे, फिर हम लोग बहुत सारे एग्जांपल्स लेंगे। ठीक है, बस आप इस क्लास को पूरा देखिएगा और अच्छे से नोट बनाइएगा। ठीक, मैं क्लास शुरू करता हूँ। सबसे पहले हम समझने का प्रयास करेंगे कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के एक्टिव वॉइस का अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर कैसे होगा और पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर कैसे होगा। ठीक है, देखिए एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर कैसे होता है। सबसे पहले आपका एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब आते हैं, वाज या वर आते हैं। उसके बाद मेन वर्ब में आईएनजी लगा हुआ होता है, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट और लास्ट में फुल स्टॉप होता है। ये तो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर हो गया। बट पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करना है, कैसे पैसिव वॉइस इसका बनाना, वो समझने का प्रयास करते हैं। देखिए जो एक्टिव वॉइस है उसका जो आपका ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट को देखो, मैंने लिखा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, ओ को सब्जेक्ट मतलब ओ मतलब ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट किसका होगा? एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होगा, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में क्या बना देते हैं? सब्जेक्ट बना देते हैं। बात समझ गए? एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में क्या बना देना है? सब्जेक्ट बना देना है। अब जब ये ऑब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट बन गया, इसके अनुसार अब आपको वाज या वर दोनों में से कोई एक लगा लेना है। उसके बाद आपको बीइंग लगाना है। क्या लगाना है? बीइंग लगाना है। बीइंग के बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, जो जिस वर्ब में एक्टिव वॉइस में आईएनजी लगा हुआ था उसी वर्ब का आपको थर्ड फॉर्म का प्रयोग यहाँ पे करना है। उसके बाद तुरंत आपको बाई लगाना है। बाई के बाद जो भी एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होगा पैसिव वॉइस में उसको क्या बना देते हैं? ऑब्जेक्ट बना देते हैं। बात समझ में आ गया? बिल्कुल समझ में आ गया। अब एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए पहला एग्जाम्पल यहाँ लिखा है, हर फादर वाज ऑपरेटिंग द कंप्यूटर। हर फादर वाज ऑपरेटिंग द कंप्यूटर, ये आपका एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। इसको हमें क्या बनाना है? पैसिव बनाना है। तो फार्मूला देखिए बेटा, जब आपका दिमाग अभी नहीं काम कर रहा है तो पहले आपको फार्मूले के आधार पे फार्मूले के अनुसार चलना होगा। ठीक है, तो देखते हैं फार्मूला क्या कहता है। फार्मूले में क्या है कि जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होगा पैसिव वॉइस में उसे क्या बनाना है? सब्जेक्ट बनाना है। पहले इतना कर लो। तो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट यहाँ है द कंप्यूटर, ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो द कंप्यूटर वहाँ से पकड़ो और उठा के ला के यहाँ रख दो, तो द कंप्यूटर। अब ये आपका बन गया, सब्जेक्ट बन गया। तो देखो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, हो गया सर। अब क्या करना है बेटा, इसके अनुसार जो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट का बना दिया इसके अनुसार वाज या वर लगा लो। तो द कंप्यूटर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसलिए क्या आ गया? वाज आ गया। अब दोनों में से कोई एक होने के बाद क्या लगाना है? आपको बीइंग लगा देना है। तो देखो बीइंग मैंने लगा दिया। बीइंग के बाद क्या लगाना है? मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म ऑपरेट का थर्ड फॉर्म होता है ऑपरेटेड। क्या होता है? ऑपरेटेड। थर्ड फॉर्म भी हो गया। थर्ड फॉर्म के बाद क्या लगाना होता है? बाई, तो बाई लिख दो। बाई के बाद क्या लिखना होता है? एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बनाना होता है। ठीक है, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट कहाँ पे था? हर फादर आपका सब्जेक्ट था। पैसिव में क्या बन जाएगा? हर फादर ही बन गया। ठीक है, तो बन गया पैसिव वॉइस। देखो तो आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस आपको फार्मूले के आधार पे चीज़ों को रखते हुए चलते चलना है। ठीक है, पैसिव क्या बना? हर फादर वाज द कंप्यूटर वाज बीइंग ऑपरेटेड बाय हर फादर। ठीक है, दूसरा सेंटेंस देखिए और अच्छे समझ में आ जाएगा। दे वर सल्यूटिंग मी द लास्ट वीक। दे वर सल्यूटिंग मी द लास्ट वीक। चलो पैसिव बनाते हैं। अब इसमें ऑब्जेक्ट पहचानने में अगर आपको अगर दिक्कत होगा, आप गलती करेंगे तो पैसिव नहीं बन पाएगा। तो द लास्ट वीक आपको लगेगा सर अंत में हारा, तो ये आपका ऑब्जेक्ट नहीं, यह ऑब्जेक्ट नहीं है, अदर वर्ड है। ठीक है, तो अदर वर्ड से हम पैसिव नहीं बना सकते। पैसिव बनाने के लिए क्या चाहिए? हमें ऑब्जेक्ट चाहिए। तो ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे लिखा है मी। मी आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो मी को पकड़ो और मी को उठा के पकड़ के ला के सब्जेक्ट बनाओ। तो मी लिख दोगे तो गलत हो जाएगा। तो मी का सब्जेक्टिव केस होता है आई, तो इसलिए हो गया आई। देखो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया। अब क्या लिखना है बेटा? इसके अनुसार एक हेल्पिंग वर्ब लिखना है। तो आई के साथ क्या लगता है? वाज, तो आई वाज हो गया। अब देखो हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगता है? बीइंग, तो बीइंग लग गया। बीइंग के बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म सल्यूट का थर्ड फॉर्म होता है सल्यूटेड। सल्यूटेड। थर्ड फॉर्म के बाद क्या लगाना होता है? बाई, देखो बाई लग गया। बाई के बाद एक्टिव वॉइस का जो भी आपका सब्जेक्ट रहा होगा पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बना देना है। तो ऐसी एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट क्या था? दे, तो पैसिव में दे का ऑब्जेक्टिव केस होता है देम। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन गया, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना दिया मैंने यहाँ पे। अब क्या लिखना होता है? अगर अदर वर्ड है तो उसको लिख दो। कहोगे सर स्टेशन में आपने नहीं लिखा, तो बेटे अदर वर्ड जहाँ एक्टिव वॉइस में होते हैं पैसिव वॉइस में भी उनको हम वहीं पे लिख देते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने उसका स्ट्रक्चर में मेंशन नहीं किया है। तो द लास्ट वीक है तो द लास्ट वीक पैसिव वॉइस में भी अंत में आ गया। ठीक है, अगला एग्जांपल देखिए, शीतल वाज अप्रूविंग अस देयर। शीतल वाज अप्रूविंग अस देयर। चलिए पैसिव देखो कैसे बनेगा। अस यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट को पकड़ो और उठा के बनाओ, सब्जेक्ट बनाओ। तो अस का सब्जेक्टिव केस होता है बी। क्या हो गया? बी हो गया। अब बी देखो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, हो गया।
बी के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाओ तो बी के साथ वर आ गया। हेल्पिंग वर्ब के बाद बीइंग लगाओ तो बीइंग हो गया। बीइंग के बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो अप्रूव का थर्ड फॉर्म होता है अप्रूव्ड। अप्रूव्ड थर्ड फॉर्म हो गया अप्रूव्ड। थर्ड फॉर्म के बाद क्या लगाना है, बाई। तो देखो यहाँ जो देयर है ये एडवर्ब है बेटा, ठीक है। एडवर्ब आप अगर यहाँ नहीं लिखना चाहते हैं तो बाई शीतल लिखने के बाद आप लिख सकते हैं, आप यहाँ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अप्रूव्ड के बाद में लिख दिया देयर। अगर आप यहाँ नहीं लिखते देयर को तो लिख देते थर्ड, अप्रूव्ड के बाद लिखते बाई शीतल, उसके बाद आप देयर वहाँ पे भी लिख सकते थे, ठीक है। यहाँ पे भी सही है, और इसको आप यहाँ से पकड़ के मतलब बाई शीतल करके फिर आप बाद में भी लिख सकते थे, ठीक है। चलिए अगला बन गया पैसिव। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखते हैं, शीतल आई वाज इम्प्रूविंग हिज स्टूडेंट्स। आई वाज इम्प्रूविंग हिज स्टूडेंट्स। इसको देखो कैसी पैसिव बनाएंगे हम। तो ऑब्जेक्ट पहले पहचानेंगे, यहाँ पे है हिज स्टूडेंट्स, ये आपका ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट को हमें क्या बनाना है, सब्जेक्ट। जैसा फार्मूला कहता है वैसे करते जाओ, आपका आसानी से बन जाएगा, ठीक है। तो हिज स्टूडेंट्स को पकड़ो और उठा के रख दो, तो हिज स्टूडेंट्स ये बन गया आपका सब्जेक्ट बन गया, ठीक है। अब इस सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाओ। तो देखो हिज स्टूडेंट्स ये बहुवचन का सब्जेक्ट है बेटा, तो इसलिए क्या लग जाएगा, वर आ गया। अब हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगाना होता है, बीइंग, तो बीइंग हो गया। बीइंग के बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो इम्प्रूव्ड हो गया। थर्ड फॉर्म के बाद बाई लगता है तो बाई हो गया। अब एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट था आई था, पैसिव वॉइस में क्या बन जाएगा, मी हो गया। अगला एग्जाम्पल देखिए, शी वाज अप्लाइंग दैट क्रीम। शी वाज अप्लाइंग दैट क्रीम। क्रीम लगा के आई थी, कह रही थी कि हम दुनिया के सबसे सुंदर लड़की हैं। अब बाद में जब मुंह धुली तो उसके बाद लगा कि हे भगवान, हाँ खैर मजाक था। देखो शी वाज अप्लाइंग दैट क्रीम, ठीक है। पैसिव को क्या बनेगा, तो दैट क्रीम ये आपका है यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। तो दैट क्रीम को यहाँ से पकड़ो उठा के सब्जेक्ट बना दो, तो दैट क्रीम आपका सब्जेक्ट बन गया। अब हमें पता है कि ऑब्जेक्ट को जब सब्जेक्ट बनाएंगे उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, तो दैट क्रीम सिंगुलर है तो इसलिए वाज हो गया। वाज के बाद बीइंग आएगा तो बीइंग हो गया। बीइंग के बाद मेरा आपका थर्ड फॉर्म, तो अप्लाई का थर्ड फॉर्म होता है अप्लाइड हो गया। उसके बाद बाई लगना है तो बाई हो गया, और सी का ऑब्जेक्टिव केस होता है हर, तो यहाँ बन गया पैसिव हर बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपका 5 एग्जाम्पल्स लिख के रखा था, तो 5 एग्जाम्पल्स को आप नोट कर लीजिए, इसलिए मैं साइड हो गया हूँ। तो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर नोट करिए, फिर 5 एग्जाम्पल्स नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स और लेंगे। अब इस एग्जाम्पल में आपको क्या करना है, जो सेंटेंस मैं बोर्ड पर लिखूंगा आपको उसका पैसिव बनाने का खुद से प्रयास करना है। मैंने क्या कहा, प्रयास करना, यू हैव टू ट्राई। अगर आप प्रयास करेंगे तो ही आप सीख पाएंगे, अन्यथा सीखना तो बहुत दूर की बात है, आप एक भी सेंटेंस का पैसिव नहीं बना सकते हैं, ठीक है। चलिए अब जो भी सेंटेंस मैं बोर्ड पे लिखूंगा आपको उस सेंटेंस का पैसिव खुद बनाने का प्रयास करना, ठीक है। जितना मेरे कॉपी में हो सकता है, मेरे बोर्ड पे हो सकता है, मैं उतना बना के आपको दिखाऊंगा, ठीक है। चलिए, ही वाज फिलिंग माई फॉर्म। ही वाज फिलिंग माई फॉर्म। देखो ये आपका एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, इसको आपको बनाना है पैसिव, ठीक है। पहले खुद बना लेना, फिर मैं जैसे बनाऊंगा उसको देख के आपको सही करना है, ठीक है। क्योंकि ये एक क्लास नहीं है कि मैं आपका कॉपी यहाँ पे देख पाऊँ कि आपने कैसा बनाया, ठीक है। ये मेरी मैं क्या कहूँ, यहाँ फिलहाल उतना व्यवस्था नहीं है कि आप सब लोग आके यहाँ पे मेरे सामने बैठ के पढ़ सकें और मैं सबका कॉपी चेक कर पाऊँ, ठीक है। चलिए पैसे बनाने का प्रयास करना। माई फॉर्म ये आपका ऑब्जेक्ट है बेटा, तो माई फॉर्म आपका बन जाएगा सब्जेक्ट, तो माई फॉर्म सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसलिए आ जाएगा वाज। वाज के बाद लगेगा बीइंग। बीइंग के बाद मेन ऑफ का थर्ड फॉर्म, तो फील्ड का थर्ड फॉर्म होता है फील्ड। थर्ड फॉर्म के बाद लगाना है तो बाई हो गया। अब एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है पैसिव वॉइस में क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम, लो बन गया पैसिव। अगला एग्जाम्पल जरा देखिए, मैंने कहा सी वाज हेल्पिंग देम। सी वाज हेल्पिंग देम, सी वाज हेल्पिंग देम। चलो पैसे देखो क्या बनेगा, तो पहले आप खुद बनाना फिर मेरा देख के सही करना, ठीक है। तो देम का ऑब्जेक्टिव, देम ऑब्जेक्टिव केस है, उसका सब्जेक्टिव केस होता है दे के साथ हेल्पिंग अब लगेगा वर। इसके बाद लगेगा बीइंग। बीइंग के बाद मेन ऑफ का थर्ड फॉर्म, तो हेल्प का थर्ड फॉर्म होगा हेल्प्ड। हेल्प्ड के बाद लगेगा बाई के बाद सी का ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा हर, लो बन गया पैसिव। क्या बना, दे वर बीइंग हेल्प्ड बाई हर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अब आप सही कर रहे होंगे मैं उम्मीद करता हूँ। अगला एग्जाम्पल है, हिज टीचर वाज
एडवाइजिंग अस। चलिए इसका पैसिव देखो कैसे बनेगा। अस आपका ऑब्जेक्ट है, उसको पकड़ो उठा के लाओ यहाँ सब्जेक्ट बनाओ, तो अस का सब्जेक्टिव केस हो गया बी, बी के साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगा वर, उसके बाद लगाना है आपको बीइंग, बीइंग के बाद लगाना है मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म जो है एडवाइज का थर्ड फॉर्म होता है एडवाइज्ड, थर्ड फॉर्म के बाद लगाना है बाई, बाई के बाद हिज टीचर है तो हिज टीचर का हिज टीचर ही होगा, हिज टीचर। लो बन गया पैसिव, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल लिखो, यू वर बीटिंग मी फॉर हर। चलो इसका अगर पैसिव हमने बना दिया 5 रुपये इनाम है, ठीक है। हाँ मैं तुरंत 5 रुपये दे दूंगा तुम्हें। चलिए पैसे देखो क्या बनेगा। तो अब देखो यहाँ पे गलती कर देंगे बच्चे कि फॉर हर, इसको ऑब्जेक्ट समझ लेंगे और इसी को आप सब्जेक्ट बना के पैसिव बनाओगे तो गलत हो जाएगा। प्रीपोजिशन के बाद जो भी प्रोनाउन आएगा या नाउन आएगा तो वह जो ऑब्जेक्ट होता है वह प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है, वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होता है। तो पैसिव बनाने के लिए प्रीपोजिशन के बाद वाले पार्ट से हमें कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट देखना होता है। तो मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट यहाँ पे है मी ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो मी को पकड़ के आपको पैसिव बनाना है। तो मी का सब्जेक्टिव केस होगा आई वाज बीइंग बीटन बाई यू फॉर हर, ठीक है। ये अदर वर्ड था। लास्ट एग्जाम्पल है, इसके बाद क्लास को करेंगे ओवर। अब आई होप कि आपको समझ में तो आ ही गया होगा। चलिए, रीना वाज वॉशिंग हर फेस, रीना वाज वॉशिंग हर फेस। चलो पैसिव देखो क्या बनेगा। अब बहुत ही आसान है। तो हर फेस वाज बीइंग वॉश्ड बाई रीना। लो बन गया पैसिव वॉइस, ठीक है। तो 5 एग्जाम्पल इसको भी आप नोट कीजिए। मैं थोड़ा सा साइड हो गया, ठीक है। अब बारी है होमवर्क का। अगर आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस किया अफर्मेटिव सेंटेंस का पैसिव समझ में आया है तो जो मैं होमवर्क दूंगा आपको करना है, ठीक है। चलो पहला सेंटेंस लिखो, आई वाज कॉलिंग यू, आई वाज कॉलिंग यू। दूसरा सेंटेंस है यू वर फॉलोइंग हिम, यू वर फॉलोइंग हिम। नेक्स्ट एग्जाम्पल है दे वर प्लांटिंग सम प्लांट्स इन माई गार्डन, दे वर प्लांटिंग सम प्लांट्स इन माई गार्डन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है बी वर कुकिंग सम फूड, बी वर कुकिंग सम फूड। हालांकि यहाँ फूड, क्योंकि फूड आपका जो अनकाउंटेबल नाउन है तो फूड के पहले सम नहीं लगा सकते। बी वर कुकिंग फूड, बी वर कुकिंग फूड आपका सेंटेंस है ये, बी वर कुकिंग फूड। नेक्स्ट एग्जाम्पल है राहुल वाज रीडिंग माई बुक्स, राहुल वाज रीडिंग माई बुक्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही वाज स्लैपिंग हर, ही वाज स्लैपिंग हर, वह उसको थप्पड़ मार रहा था भैया। चलो लास्ट एग्जाम्पल है दे वर टीजिंग योर ग्रैंडफादर, दे वर टीजिंग योर ग्रैंडफादर। तो इतना सेंटेंस आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए आप लोगों से नमस्कार। अब हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और घर पे पढ़ते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।